आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और एक ज़बरदस्त सी मेरे भाई यहाँ पर वीडियो में, ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट में और कुछ बहुत ही एक स्पेशल गिफ्ट में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है यहाँ पर कि सारे के सारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब वाले साथियों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट है, कुछ स्पेशल मेरे भाई शुरुआत है। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद में आप काफ़ी खुश होंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या है, कैसे है, वो बाकी सभी लोग थोड़ा-थोड़ा करके हिंट दे देंगे। हिंट देना है सर, बताना नहीं है। ठीक है, बाकी तो शुरुआत करते हैं अंकित सर से। सर कुछ बताइए। सर ठीक है। काफी दिनों से ये प्लान चल रहा था, लेकिन आप शादी में बिजी थे तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे आप आ जाएंगे तो सारी चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। तो ये एसएससी जीडी के बच्चों के लिए है स्पेशली। और जब आप जानते हो कि इवेंट लगा है और आदित्य सर साथ में है, पूरी टीम साथ में है, तो बड़ा कुछ होने वाला है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, जितने साथियों को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि ये सबके लिए है और सब कुछ है। जिसकी आप डिमांड कर रहे थे वो सब कुछ है। अब आप समझ गए होंगे क्या क्या होने वाला है। बाकी मोहित सर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, देखो मैं तो आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि ये ऐसा एक इवेंट है कि हो सकता है कि इतिहास में पहली बार हो रहा हो। और दूसरी चीज है ये एक, हाँ मेरे लिए तो पहली बार है कि मैं जो करने जा रहा हूँ बाकी और किसी के बारे में नहीं पता मुझे है। मेरे लिए पहली बार है। और यूट्यूब में इतना बेहतरीन जीरो से हीरो बनाने की क्या प्रक्रिया है तो सर ही बताएंगे। बाकी कुछ कुछ हल्का हल्का मुझे भी पता है, पूरा तो सर के मुख से ही सुनेंगे। जब आप इतिहास में पहली बार कहते हो ना, डर लगता है। ना सर, मेरे लिए पहली बार, मैंने एक साल और जोड़ दिया, मेरे लिए पहली बार है जी सर। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो भाई देखो, जैसे बहुत ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे जब मैं टॉप क्वेश्चन करा था कि भैया कुछ जीडी के लिए करिए, तो जीडी के लिए हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बस आराम से इस वीडियो में बने रहिए। जितने भाई लोग हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों को भी बुलाइए, क्योंकि जो चीज़ें होने वाली है वो पहली बार ही होगी, क्योंकि ये विद्याग्राम स्टेट पे पहली बार होने जा रही है। तो सभी लोग हर जगह पे इस इवेंट को शेयर कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें भैया बताएंगे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भाई एक बार इवेंट को शेयर करो। कारण ये है कि बहुत दिनों से आप सबकी डिमांड चल रही थी, आप सबकी उल्टा क्यों पकड़ते हैं? अनुराग हमेशा उल्टा पकड़ता है। आप सबकी मांग चल रही थी कि हमें ना जीडी के लिए बहुत कुछ खास चाहिए। तो अब आप कहते ना, अभी तक आप राही थे, तो अब वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छी चीजें आने वाली है। तो सबसे पहले इसको शेयर करो, व्हाट्सएप पर लगाओ, कसम है तुमको रीजनिंग की, ठीक है। जल्दी से इसको स्टेटस पे लगाओ व्हाट्सएप पर, और फेसबुक पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पे रील काट के डालते रहना बाद में, ठीक है। तो जल्दी से लगा दो, और फिर सारी जानकारी जो आज आपको मिलने वाली है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होने वाला है, वो सब हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जैसे पुलकित सर ने कहा कसम है, मेरा दिल वही बैठ गया कि कहीं किसी और की कसम ना दे दें, कि पता चले तुम कसम ना लेने के चक्कर में इवेंट ही छोड़ के चले जाओ। कई बार ऐसा होता भी है सर कि कसम के चक्कर में जो है बच्चे कहते जरूरी है वो इंसान हमारे लिए, क्लास गई साइड में। तो चलो, बाद में उन्होंने ऐड कर दिया कि रीजनिंग की कसम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो अभी एक ऐसा वक्त है जहां पर आप बहुत ज़्यादा आनंद में होंगे और एकदम रिलैक्स्ड मोड में होंगे, ठीक है। कि चलो यार बढ़िया है, अभी पेपर में बहुत समय है, तैयारी में बहुत समय, आराम से कर लेंगे, ठीक है। मुझे आपका वो जो आराम है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो। क्योंकि जहाँ पर बात सपने के पूरे होने की हो, जहाँ पर बात आपको अपने मंजिल को प्राप्त करने की हो, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम कहीं ना कहीं नुकसान डाल देता है, ठीक है। चूँकि हम आपके शुभचिंतक भी हैं, हम आपके मेंटोर भी हैं, भाई भी हैं, और ये सारे गुरुजन सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही उद्देश्य के साथ में आपके साथ जुड़े हैं, वो है आपका सिलेक्शन। तो जब सिलेक्शन की बात आती है तो वो ये आराम से नहीं आ सकता, वो अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ता है, जिस जोन में आपसे उससे बाहर निकलना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो जब जब हमें ऐसा लगेगा कि आपकी थोड़ी पढ़ाई ढीली हो रही है, आपकी थोड़ी ऊर्जा कम हो रही है, हम लोग वहाँ पर हाजिर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई में चार चांद लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सपनों नहीं, सिलेक्शन की शुरुआत होने वाली है, मैं आपको बताऊं। और काफ़ी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पीछे जो ये पोस्ट आपको दिख रहे हैं, ये एसएससी जीडी के बड़े शानदार शानदार पोस्ट हैं, और हर पोस्ट की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक प्रतिभा है। और यहाँ पर कई लोगों का सपना है। यहाँ पर ये जीडी एक नौकरी नहीं होती है, एक देश सेवा की भावना होती है। इसके साथ में जुड़ करके आप अपने देश को और मजबूत बनाते हो। आप शान से जब बॉर्डर पर खड़े होते हो ना, तो मन में एक बात की खुशी होती है कि हम वो रक्षक हैं जिसके कारण लोग जो है सुकून से सो पा रहे हैं। आप चाहे बात कर लीजिए बीएसएफ की, चाहे बात कर लीजिए सीआईएसएफ की, चाहे सीआरपीएफ की, चाहे आईटीबीपी की, एसएसबी की, एसएसएफ की, या फिर आसाम राइफल की। इसकी एक एक जो वर्दी की हम बात करते हैं ना, ठीक है, इसका वर्दी मेरे भाई वो एक रंग नहीं होता, वो एक कपड़ा नहीं होता है। यहाँ पर वो एक शान होती है जिसको आप पहनते हो, और वो जब पहनते हो तो वो ये एहसास दिलाता है कि तुमने कितनी मेहनत की थी और तुमने कमाया क्या है।
कई बच्चों के रूम में मैं देखता हूँ इसकी फोटो लगा करके वो रखते हैं, अपने नाम के आगे वो पद लिख करके रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि नाम के बाद में जो मिला वो तुम्हारे पूर्वजों से मिला, तुम्हारे माँ बाप से मिला। तुम शर्मा हो कि वर्मा हो कि क्या हो, आदित्य कुशवाहा है, आदित्य रंजन है तो रंजन मेरे पिता का देन है। लेकिन उसके पहले अगर आईएएस लगता है, आईपीएस लगता है या कोई पद लगता है तो वो आपकी देन है। चाहे आप सब इंस्पेक्टर लगाइए, कांस्टेबल लगाइए, आप जो भी लगाइए वो आपकी देन है। और अब ये देन जो है ये आपको कमाना है, ये मेहनत करके कमाना है। और इसी लक्ष्य में हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हिस्सा क्या है भाई, देखो हमारे हाथ में क्या है, ज्ञान, और वो हम आप लोगों पे पूर्ण रूप से न्यौछावर करेंगे। इसमें कहीं पर कोई दो मत की बात नहीं होगी। तो लाखों लोग सपना देखते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हर दिन खुद से जीतते हैं, जिसका प्रयास हर दिन यही होता है कि मेरा कल जो है मेरे आज से बहुत बेहतर होगा, मेरी कल की जो मेहनत होगी आज से बहुत बेहतर होगी। जो व्यक्ति हर दिन अपने आप को डिप्लीट करे, जो हर व्यक्ति हर दिन अपने आप को ये लेकर के जाए कि नहीं ठीक है भाई कंफर्ट जोन में जाना है, क्या ही जरूरत है पढ़ने की, क्या ही जरूरत है यहाँ पर, ठीक है जब पेपर आएगा तब यहाँ देख लेंगे। तो मेरे भाई जब प्यास लगे तब कुआं खोदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझदार व्यक्ति वही है जिसने अपना इंतजाम बहुत पहले से कर रखा हो। अगर जीडी में सिलेक्शन लेना है जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के 160 में 160 नंबर आते हैं, पूरे नंबर लेकर के आते हैं, कई जगह पर कट ऑफ कितनी ज्यादा जाती है, तो वहां 2-3 महीने की पढ़ाई से रिवीजन हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे में आज मैंने यूट्यूब पर देखा है काफी सारे बच्चों को भटकते हुए। आज इन सर ने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई तो उस पर चले गए, कल उन मास्टर साहब ने कोई थोड़ी सी एक नोटिफिकेशन की आगाह भरी, वहां चले गए। बेरोजगारी का आलम इतना है कि एक नौकरी के पीछे वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग झुक पड़े हैं, आप पड़े हैं वहां पर, लेकिन दिशा कहीं कुछ भी नहीं है। ये बड़ा दुख होता है। मुझे पता है कि जितनी वैकेंसियां हैं और जितने लोग हैं वहां पर, मतलब 238 240 लोग एक एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन उतने लोगों को मिलने वाला नहीं है। 250 लोग पर एक मेरे भाई यहाँ सीट है। तो क्या ऐसा आप करेंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा? क्या आपको करना पड़ेगा? हम लोग उसमें आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसी को लेकर के हमारी ये वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम खास करने वाले हैं। थोड़ी जीडी की वैकेंसी को एक बार देखते हैं कि क्या ये जो जीडी के लिए जितना लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, क्या कोई एक वैकेंसी आने के कारण इतना ज्यादा हो गया या फिर काफी समय का ये देन है? तो देखिए क्या होता है, कोई वैकेंसी एक बार आती है ना तो उसके लिए सुबुगाहट होती है, माहौल होती है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं होती। आज अगर 2500 ही बच्चा यूट्यूब के वीडियो को देख रहा है तो वो 2500 वो बच्चा है जो कंसिस्टेंट है, जिनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार का फॉर्म भरा, पेपर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार मेहनत कर रहे हैं। काफी ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा पेपर रेगुलर फॉर्मेट में होते रहता है, जब हमारी वैकेंसी रेगुलर फॉर्मेट में आती रहती है, तो बच्चों को पढ़ने में और टीचर्स को पढ़ाने में दोनों को बहुत मजा आता है। ठीक है, हमें भी ये मौका मिल पाता है कि हम भी अपने कंटेंट को और ज्यादा अपग्रेड करें, ठीक है, अपडेट करें उसको, वहां पर पीछे के कुछ सालों के क्वेश्चंस को रेफरेंस में लें, उसको और व्यवस्थित करें और आपके सामने प्रस्तुत करें। और वहां क्या होता है कि जब पेपर हमारा रेगुलर होते रहता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी बढ़ते रहती है और कंपटीशन भी बढ़ते रहता है। जिसका मान लीजिए कि इस बार किसी दूसरे पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसकी इच्छा थी कि नहीं भाई मेरे को तो एसएसएफ लेना था, अगली बार वो दोबारा से फॉर्म देता है। ठीक है, तो पहली बार जो फॉर्म आता है तो सारे फ्रेशर भरते हैं, लेकिन जैसे जैसे बार बार वो फॉर्म आते रहता है तो उसमें फ्रेशर भी होता है और रिपीटर भी होता है। और डेंजरस सबसे ज्यादा इसमें रिपीटर होता है, जो अपने पद को और अपग्रेड करने के लिए दोबारा से पेपर देता है। क्योंकि मेरे भाई एक फ्रेशर बच्चे को सब कुछ सारा कुछ शुरू से पढ़ना पड़ता है, जीरो से पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरे भाई एक रिपीटर को तो खाली रिवीजन करके जाना है, काम उसी में उसका बन जाना है। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो बच्चे हमारे चाहे फ्रेशर हों चाहे वो रिपीटर हों, इस बार का अगर वो पेपर देंगे तो उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो विद्याग्राम क्या लेकर के आया, विद्याग्राम ऐसा क्या करने वाला है, ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ी जीडी के महत्वपूर्ण डेट को हम लोग देख लेते हैं। जो इसकी अधिसूचना और फॉर्म जो है शुरू होने की तिथि है वो 30 सितंबर की है। इसी को देख करके लोग रिलैक्स हो जाते हैं, फॉर्म तो 30 सितंबर को भरा जाएगा, क्या जरूरत है भाई अभी से कुछ करने की। थोड़ा और अगर मान लीजिए एक्साइटेड हुए तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अक्टूबर में, फिर परीक्षा की तिथि जनवरी मार्च में। तो लोगों को लगता है जनवरी मार्च में, तो वो जनवरी काउंट नहीं करते हैं, मार्च में है। तो ऐसे जोड़ेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीना है। अरे अंतिम के 3 महीना भी पढ़ लेंगे तो कबार देंगे। सबसे पहली बात, पेपर जनवरी से है, मार्च में खत्म होगा, तो जनवरी आपका डेडलाइन है, तो 2027 को तो आप काउंट ही मत करिए। दूसरा, जुलाई देखते देखते निकल चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बचे हैं। इस 5 महीने में मैं आपको बताऊं तो आपके विषय कम से कम 7 से 8 हैं।
ठीक है। मुख्य विषय तो आपके वही हो गए, गणित हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया और आपका जीएस हो गया। लेकिन जब जीएस में आप एंटर करते हैं तो आप समझिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्पेशल टॉपिक्स है, ठीक है। आप अगर रीजनिंग में ही जाएंगे, वर्बल नॉर्मल 2 पार्ट है। आप अगर मैथ में ही चले जाएंगे, अरिथमेटिक एडवांस आपके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर खाली ये सोच के चले कि हम थोड़ा पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने लगेंगे, फिर उस सिलेबस का रिवीजन करने में आपको 1 से 2 महीने लगेगा, फिर उसके बाद में उसके मिनी मॉक्स देने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। कम से कम आपके सिलेबस को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, फिर उसकी वहां प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के आपकी बच्चों बात बन पाएगी। और इसी चीज के लिए आप देखो नोटिफिकेशन लगातार आपका पूरी तरीके से दिया गया है। जीडी के बारे में साफ ये कह दिया गया, वही सितंबर में फॉर्म आएगा, अक्टूबर में एंड होगा, जनवरी से मार्च तक आपका पेपर होगा। तो एसएससी तो अपनी मंशा पूरी तरीके से सामने रख चुकी है कि हम अपने लाइंड अप हैं, हमारा ये है, ये है, ये है। क्या आपने अपना रूटीन ऐसे बना रखा है? क्या आपके यहाँ पर ये फिक्स है कि हाँ जी मेरा सिलेबस जो है ये सितंबर तक खत्म हो जाना है, मेरा जो है मॉक हम अक्टूबर से देना शुरू कर देंगे? अगर ऐसा नहीं है तो ये खतरे की अलार्म है और आपको अभी से इसके ऊपर में जागरूक हो जाना चाहिए। क्योंकि जो आपका पेपर का पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि ये आपके 4 विषय हैं, प्रश्न आपके सबके 20 आने हैं, 80 सवाल 160 नंबर। ऊपर से इसमें एक और दुविधा भी है जीडी में, और वो दुविधा क्या है, जैसे मैंने पिछली बार ही देखा था कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसके यहाँ पर जो है 100 आई थिंक 57-58 करके नंबर आए थे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था जिसके नंबर उससे कम थे, लेकिन एनसीसी का नंबर लेके वो आगे बढ़ गया। अब ये भी अंत समय में चोट मारता है। अभी आपको क्या लगता है कि पूरा भारत 160 नंबर में फाइट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से 5 नंबर 10 नंबर का ग्रेस लेकर के बैठे हुए हैं। एनसीसी के जिसके नंबर हैं तो वो 160 में तो फाइट नहीं कर रहा सर। अगर आप और वो बराबर अंक पर भी आ गए और बात एक पोस्ट की हुई तो नौकरी उसकी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने कड़ी तपस्या करके एनसीसी जो है वो नंबर वो प्राप्त किया है, यहां पर उस तरह से वो लेकर के आए। अब आपके पास में चूंकि वो नहीं है तो एक तो आपका रिपीटर का प्रेशर हो गया कि रिपीटर लोग दे रहे हैं, आप उनसे और पीछे हो। वो सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, वो खाली रिवीजन कर रहे हैं और आपका तो सिलेबस का आबो हवा नहीं है, ठीक है। दूसरा आप ऑलरेडी एनसीसी वाले से पीछे चल रहे हो, ठीक है। अब ऐसे में नौकरी भी कम, वैकेंसी भी कम और लोग भी आपसे आगे हैं, आप कैसे आगे बढ़ोगे? समाधान अभी बताएंगे, सब्र करो। मैं बस ये बातें आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा वास्तविकता में जीने की जरूरत है। जो सुकून और जो कंफर्ट जोन में आप लोग आ चुके हैं ना, जो आपको ये लग रहा है अरे ठीक है बहुत वक्त है हम कर लेंगे, यही सुकून आपको मारेगा, यही सुकून आपको गड्ढे में ढकेलेगा और आपको पता नहीं चलेगा। और अंत समय में चाहे कितने भी मैराथन आप देख लीजिए, 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की, 16-16 घंटे की, आप कितना भी कुछ कर लीजिए मेरे भाई, शुरू से अगर आप पढ़ के नहीं चलेंगे तो अंत में इतना हो जाएगा, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पढ़ोगे तो सारा दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। एक एक बच्चे को हमने 6-6, 7-7 हजार करंट अफेयर के वन लाइनर को पढ़ते हुए देखा है, लेकिन जब मैं उससे ये पूछ लूं फलाना वाला दिवस कितने तारीख को था तो कंफ्यूज हो जाता है, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी में सही कौन सा था। ये जरूर पता है जनवरी में है, लेकिन उसको यही नहीं पता है 11 है कि 12 है। वो सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, ये सारी इश्यूज क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम अंत समय में अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा लोड देने की कोशिश करते हैं। हम पर्यायवाची जो है यहाँ पर सब समान नजर आते हैं, हमें शब्दों का खेल नहीं पता, हमें वहां पर जो है रीजनिंग के लॉजिक नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से अपने ऊपर में काम नहीं किया, सारी चीजें अपने अंत समय में छोड़ी। अगर आप भी ऐसा अंत समय में छोड़ोगे तो आपको भी यही रिग्रेट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए सही तरीके से कि भैया इसमें हमारे पूरे के पूरे अंक आ पाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि विद्याग्राम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि यहाँ जो 4 विषय हैं, चारों विषय के अपने अपने महारथी हैं। आप गणित की बात करिए, 1 से बढ़कर के 2 वाली कहानी है, मैं भी हूं, अनुराग सर भी हैं। आप रीजनिंग की बात करते हैं, आपने पुलकित सर को देखा होगा कितने शानदार तरीके से चीजों को वो सरल कराते हैं। जब आप हिंदी की बात करो, मुझे नहीं लगता कि मोहित सर से बेस्ट कोई है और बेस्ट के आसपास भी कोई है। जब बात सरलता से पढ़ाने की आती है तो आपने वो भी देखा होगा, और जब बात मैराथन में खींचने की आती है आपने वो भी देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमें स्पेशल टॉपिक्स की बात कर लें या जीएस की बात कर लें, जो कि एक ऐसा विषय है जहां पर सबसे पहले तो वो पढ़ाना जो पेपर में आएगा, ये सबसे बड़ा कठिन है। एक टीचर का कंटेंट का सही चयन करना, ठीक है। अंकित तिवारी सर को मैंने हमेशा ये बात देखा है कि सामने डट करके खड़े होकर के ये बात बोलते हैं कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ये मान के चलो। और पेपर के बाद में सेंटर पर बच्चे के सामने वहां खड़े होते हैं और बच्चा मुस्कुरा के कहता है गुरुजी मजा आ गया, वीडियो तो 10 ही थी लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। अब सोचिए, जहां टीचर आपके पास में इतने बेस्ट हैं, जहां आपके मेंटोर इतने अच्छे हैं, वहां पर अगर आपकी पढ़ाई जुड़ जाए तो और कितना शानदार होगा। फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? फिर विद्याग्राम का भी नाम होगा और उनके चैंपियंस का भी नाम होगा। तो हमें मिल करके कलेक्टिव एफर्ट करना है, हमें मिल करके शानदार इसको बनाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कहते क्या है ना, देखो अब मानो कि कोई पौधा का बीज कितना भी शानदार क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वहां की जमीन ही अगर उपजाऊ नहीं है, आप रेगिस्तान में कभी सेब उगा ही नहीं सकते, चाहे कितना भी टॉप क्वालिटी का बीज लेकर के आ जाओ। मतलब क्या है कि भाई बीज की जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है, लेकिन जो जमीन है
वो अच्छी नहीं है। कई जगह की जमीन बहुत उपजाऊ है लेकिन सबसे रद्दी बीज लेकर के आ जाए तो मेरे भाई पौधा वहां भी नहीं लग सकता है। यानी पौधा को लगने के लिए जमीन का भी होना बहुत जरूरी है, फर्टाइल होना बहुत जरूरी है, उपजाऊ होना बहुत जरूरी है और साथ में बीज का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये समझ लीजिए कि आप वो जमीन है और हम लोग जो आपके दिमाग में डालेंगे वो बीज है, ठीक है। और आपका दिमाग फर्टाइल है, आपका जमीन फर्टाइल है, आप सीखने के लिए एकदम अग्रसर हो कि हाँ हमको सीखना है, हम एकदम उपजाऊ दिमाग से, हमारे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमारे मन में कोई आलस नहीं है। तो जब ये बीज आपको अच्छी क्वालिटी का डलेगा ना तो गारंटी कहता हूँ सिलेक्शन का पौधा जरूर निकलेगा। उसी के ऊपर में हम लोगों ने काफी समय से काम कर रहे थे, ठीक है। और जो जनरली 10वीं पास बच्चों के साथ में हो रही इस परेशानी है, इसके ऊपर में काम करके आज हम लोगों ने समाधान निकाला है। समाधान के ऊपर पहुंचूंगा लेकिन चंद बातें बताऊं कि जीडी की तैयारी में होने वाली जो परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत सारी परेशानी तो मैं अब तक जिक्र कर चुका हूं अपने मन से, चंद बातें जो मैंने और लिखी हैं और ये मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स से निकाला बच्चों से। पहली तो ये था कि 10वीं पास है, समझ नहीं आ रहा है, तैयारी कहाँ से करें। अभी भी काफी बच्चे कह रहे हैं नहीं गुरुजी आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हैं, मन में आलस है, सब कुछ है, लेकिन असल में तैयारी हो तो हो कहाँ से, हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से, ये सबसे बड़ा विषय। तैयारी करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से विषय को पहले पढ़े, किसको कितना विषय समय देना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम क्लासेस अटेंड कर लिए तो हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करनी है, कौन से किताब से करनी है, कौन से भाषा को हमको चूज करना चाहिए, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हमको लगाने चाहिए, पेपर का लेवल क्या रहेगा, हमें मिनी मॉक कब देना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है फुल लेंथ मॉक कब देना चाहिए। तमाम तरह के मन में आपके सवाल आ रहे होंगे, एक एक बात आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। यही कुछ परेशानियां हैं कि यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो है, आप तो कह रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वीडियो देखने गए परसेंटेज कहीं 50 को मास्टर का वीडियो आ गया, समझ में नहीं आ रहा है किसका पढ़ें। गलती से जिन मास्टर साहब का हम परसेंटेज का वीडियो देखने गए, थोड़ी सी आदत उनकी हमने लगाई क्या, 2-3 टॉपिक हमने उनकी देखी क्या, चौथा टॉपिक खोज रहे हैं तो यूट्यूब पर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या हो जा रही है। फिर दूसरे किसी टीचर का हम पढ़ने जा रहे हैं तो उनसे वाइब मैच नहीं हो पा रहा है। तो कंटेंट तो है ज्यादा, सिंक्रोनाइज नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कितना भी कहिए तो एक लाइव वीडियो का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। जब हम लाइव पढ़ाते हैं और जब आप लाइव पढ़ते हैं तो वहां से ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी। और ये मैंने नोटिस किया है, जैसे मैं किसी वीडियो को रिकॉर्ड करके डालता हूं और मैं उस वीडियो को लाइव लेकर के आता हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है। लाइव में कि इंगेजमेंट महसूस होता है, ऐसा लगता है इंसान जिंदा है और जिंदा लोगों से बात कर रहा है, और रिकॉर्ड में ऐसा लगता है कैमरे से बात करके रिकॉर्ड करके पढ़ा दिया और आपको भी ऐसा लगता है ठीक है हमने देख लिया। रिकॉर्डिंग तब काम आती है जब यहाँ वीडियो को, ठीक है, 2x की स्पीड पे देखना होता है या कहीं ना कहीं अंत समय में रिवाइज करना होता है। लेकिन जब बात डेली की हो, जब बात 6 महीने 7 महीने की लगातार हो, तो वहां पर कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगी और लाइव के द्वारा ही करेगी। पूरा सिलेबस से खत्म करने की क्लियर प्लानिंग अपने अंदर में हो तब जाकर के बात बनेगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें, मतलब साथ में ये भी है कि प्रैक्टिस भी करें तो कहाँ से करें, मॉक टेस्ट करें तो कहाँ से करें, सही कंटेंट नहीं मिल पाता, सही क्वालिटी नहीं मिल पाती है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। कोई आकर के हमें ये नहीं बताता कि जी तुम्हारे नंबर कम कट गए तो कहाँ कट गए, तुम्हें इस गलती को कैसे सुधारना है, तमाम तरह की बात है। मैथ और रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट कमजोर है तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। लोग कहते हैं कि पहले क्वेश्चन लगाओ, तो पढ़ना छोड़ के हम क्वेश्चन लगाने जाते हैं, क्वेश्चन लगाने आते तो सवाल नहीं बनते। वो घबराहट में फिर हम वापस पढ़ने आते तो पता चलता है सिलेबस बहुत लंबा हो रहा है। तो दूसरों को देख के ना हम क्वेश्चन ही लगा पा रहे हैं ना हम पढ़ ही पा रहे हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। तो करे तो आदमी करे क्या। हर बार सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज संडे है कल मंडे होगा, बढ़िया रूटीन बनाएंगे, एकदम हाईली मोटिवेटेड होकर के जाएंगे। लेकिन जब जाते हैं तो फिर वो 4 दिन की चांदनी, फिर वहीं अंधेरी रात। तो ये मामला टूट रहा है, बिखर रहा है, करे तो क्या करे। पता तो है कि कंपटीशन लाखों लोगों के बीच में है, हजारों की संख्या में एक मेरी सीट है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे तमाम चीजें आपके मन में आती हैं, अब आ रही हैं तो आपके भी आंखें ऐसे नम हो जाती हैं। जब आपकी आंखें ऐसी नम हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो हम लोगों से भी नहीं देखा जाता है। और ये तो जब मैं कह रहा हूं तो आपकी ये हालत है, मेरे बिना कहे मैं आपकी हालत समझ पाता हूं, ठीक है। तो इसका समाधान हमने क्या निकाला, देखिए एप्लीकेशन पर तो जीडी का ऑलरेडी हमारा जो बैच है, ठीक है, वो मेरे भाई भारत बैच ऑलरेडी था। बच्चे उससे काफी शानदार तरीके से पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा से कम्युनिटी बन भी रहा है, ठीक है। जो एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं वो 100% एकदम खुश हैं कि सर टाइम पर क्लासेस हमें मिल जाती हैं, हमें पीडीएफ मिल जाता है, पूरा एक इकोसिस्टम हो जाता है। आपको मैं बताऊं, कल ही पुलकित सर ने एप्लीकेशन के जीडी वाले बच्चों से वीडियो कॉल पर भी बातें की और ये जानने की भी कोशिश की कि उनके जो पेन है वो क्या है, ठीक है। एक एक बच्चे से वीडियो कॉल बात करके उनके दर्द को समझा, उनको समझाया, उनको गाइडेंस वहां पे दी। तो जो एप्लीकेशन का हमारा इकोसिस्टम है वहां पर तो हम लोग काम कर रहे हैं।
रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने एक विश्वास दिखाया हमें ऊपर पे और हम उस पर खरा उतरेंगे। ठीक है, डाउट ग्रुप में बच्चों से बातें हो जाती हैं तो पता चल जाता है, तो जितना हो पाता है हम लोग उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करके ऐसे करना है, भाई मेरे आपको ऐसे नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ना है। और वो विद्याग्राम की पूरी टीम हर एक बच्चे को सजने में, संवारने में, बढ़िया से पढ़ाने में लगी हुई है। बट चिंता हमारे यूट्यूब वाले साथियों की भी है। कई ऐसे साथी हमारे जिनके पास में पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बैच को भी परचेस करना। मैं जानता हूँ आज के समय में भी दौर ऐसा है कि भैया मोबाइल में भी जो वाईफाई है या जो रिचार्ज है वो दूसरों को हॉटस्पॉट लेकर के बच्चे देख रहे होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं वहां पर जैसे तैसे करके अनाज बेच के लाइब्रेरी जाते हैं कि भैया हम अपने सेल्फ स्टडी पर कर लेंगे, कोर्सेज इतने महंगे नहीं ले सकते। तो उन साथियों का भी हमारा ध्यान है, उन गुड़िया के लोगों का भी ध्यान है जिनको बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने उनके 6 महीने साल भर का वक्त दिया है। जो कर सकती हो इसमें कर लो, नहीं तो उसके बाद में तुम्हारी शादी करा देंगे या उसके बाद में तैयारी छुड़वा देंगे। पैसे अगर अभाव नहीं होती तो मैं ये गारंटी कहता हूं कि आज के बच्चे जो यहाँ अपने गांव में रेगुलर ना करके करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th करने की सोच रहे हैं, वहां पे अगर पैसे होते तो अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल में वो भी जाकर के 10वीं 12वीं, वो 10वीं तो कर चुके हैं, 12वीं वो करते, ग्रेजुएशन करते हैं। तो इस बात की हम अहमियत समझते हैं। आपके लिए नौकरी कितनी जरूरी है हम वो भी समझते हैं, और यहाँ पर कैसे करना है हम वो भी समझते हैं। और विद्याग्राम शुरू के लिए इसी के लिए जाना जाता है। विद्याग्राम पर जो इतना मेरे भाई कम समय में आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, ठीक है, तो मैं गारंटी कहता हूं कि जब तक सांसें चलती हैं यहाँ सभी लोगों की, तब तक आपके हित के बारे में सोचते रहेंगे। तो जो एप्लीकेशन पर हो रहा था वो पूर्ण रूप से एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए चलता रहेगा बढ़िया। पर वहां सारा कुछ एप्लीकेशन पर कितनी सुविधाएं हैं, वीडियोस भी हैं, गाइडेंस भी हैं, पढ़ाना भी है, नोट्स भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ का इकोसिस्टम बना हुआ है। लेकिन यूट्यूब वाले साथियों के लिए क्या? तो हमने ये निश्चय किया कि जो यूट्यूब वाले साथी हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं मेरे भाई पैसे के भाव के कारण बैचेस नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ना उनको भी है, सपना उनका भी है, वर्दी उनको भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए हम लोग यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं फ्री फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी जीडी 2026-27। पूर्ण रूप से मेरे भाई यहाँ पर फ्री। जो एक आधा बच्चे कर रहे थे कमेंट फ्री, लो भाई साहब मेरे भाई यहाँ पर कर दिया आपको फ्री। 99 बोल रहे थे, ठीक है, हाँ कुछ बच्चे 99 कह रहे थे। तो देखिए 99 क्या, मैं गारंटी कहता हूं अगर आज मैं ये कह देता इसी बैच को 149 199 ना, तो गारंटी है आप वो भी ले लेते। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूं कि नहीं ऐसा करना, ठीक है मेरे भाई, जितने हमारे यूट्यूब वाले साथी हैं तुम्हारे अंदर लगन हो तो मैं आपके लिए वो भी लेकर के आऊंगा। तो पूरे एसएससी जीडी 26-27 के लिए कर दिया मेरे भाई फ्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर, जहां पर मेरे भाई यहाँ जो है पूर्ण रूप से आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। आपका मैथ भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, आपका जीएस भी होगा, आपका हिंदी या इंग्लिश भी होगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और सिर्फ हमने फाउंडेशन बैच फ्री नहीं किया है, साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी दोस्त बता दे, देखिए क्या हुआ है इस फ्री फाउंडेशन बैच से मेरे भाई फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात, जो ये डेली कंसिस्टेंसी मेरे भाई आपकी मेरी टूटी हुई है, वो कंसिस्टेंसी बन जाएगी जिसकी हमने बात की। हम लोग लाइव रहेंगे, आप बताइए, ठीक है, लाइव एक फिक्स टाइम टेबल होगा, आपके दिमाग में ये हिंट मारेगा कि यूट्यूब भी खोलोगे तो वहां पर सामने हम ही लोग मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये जरूर रहेगा यार ये क्लास नहीं देखी है, इसको देखना जरूर है। अगर नहीं पढ़े तो बात हमारी बिगड़ जाएगी एकदम। जब फाउंडेशन बैच हमने कहा है, हमने कोई मैराथन नहीं लेकर के आए हैं, 17 दिन 17 मैराथन, 20 दिन 20 मैराथन। वो बच्चे काम तब करता है जब पेपर के 15-20 दिन बचे हों। लेकिन जब हमारे पास, आपके पास अच्छा खासा महीना है, 5 से 6 महीना है, तो हम ये काम क्यों करें? फिर हम जीरो से क्यों ना पढ़ें, और हम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक हम क्यों ना जाएं? तो फाउंडेशन बैच मेरा लाने का उद्देश्य ही यही था। विद्याग्राम टीम ने यही सोचा कि हम है ना बच्चों को एक बार पूरा पढ़ाते हैं, दिल खोल के पढ़ाते हैं, और शुरुआत करते हैं जीडी वाले बच्चों के साथ में। यूपी पुलिस वाले साथी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये जीरो से होगा और बढ़िया तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ में आपकी पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। एकदम आपको सही रोड मैप मिलेगा हर क्लास के अंदर में, ठीक है। अच्छा, गाइडेंस भी क्या है, एक दिन का खेल नहीं है कि एक वीडियो लेकर के आए और बता दिए रीजनिंग की तैयारी ऐसे करे, उसके बाद 6 महीने तक कोई बात ही नहीं। मेरे भाई असली शिक्षक, असली मेंटर, मैं जिंदगी में उसको मानता हूं, हमेशा उसी को मानता हूं भाई। 1 घंटे की जगह वो 50 मिनट ही पढ़ाएं, लेकिन वो 10 मिनट अपने बच्चों के साथ में वो बात करें, उनको समझाएं, उनको ये सीखे, पहले उनसे तो जानने की कोशिश करें कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा एक सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप दें। क्योंकि एक शिक्षक के है ना कंधों पे लाखें बच्चों, मतलब उनके सपने होते हैं, और अगर सही तरीके से आपने गाइड ही नहीं दिया तो आज के समय वो जमाना नहीं रहा आए पढ़ाएं और काम चलेगा नहीं। मैं जितने भी भारत में शिक्षक हैं, मैं छोटे भाई होने के नाते उनसे एक ही बात है कि आग्रह करता हूं कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कम से कम अंतिम के 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके उनकी व्यथा को जरूर सुने। क्योंकि कंटेंट तो इतना ओवरलोडेड है कि कहीं कोई मतलब है ही नहीं लिमिट, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है मेरे भाई सही गाइडेंस,
ठीक है। तो ये जब क्लास आपको चलेगी तो इसके अंदर में आपको बढ़िया से पढ़ाया भी जाएगा और हर दिन आपके साथ इंटरेक्शन करके आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कि भाई आपको कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मानिए रीजनिंग में पुलकित सर ने आपको पढ़ाया, तो क्लास के एंड में वो बाकायदा बताएंगे कि अब आपको बच्चे प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद में फिर इस चैप्टर को पूरा अपना कैसे बनाना है, तमाम तरह की सारी बातें वो बताएंगे। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करने में हमारी टीम मदद करेगी। आपने हमें जितना वक्त दिया, या यूं कहिए एग्जाम के वक्त में जितना हमें मिला था यूपी के समय में, तो उसमें हमने कबार दिया पूरा बढ़िया से यूट्यूब पर आकर के। चाहे आपने एग्जाम हॉल शो देखिए, सिपाही सीरीज देखिए, 17 दिन 17 मैराथन देखिए, या फिर लास्ट में विद्यासागर सीरीज देखिए, हमने पूरी एफर्ट लगाए। 21-21 घंटे की क्लासेस हमने इस चैनल पर चलाई थी। आज हमारे पास में जब पूरा वक्त है तो हम आपकी जड़ें को मजबूत क्यों ना करें। आप लोगों ने हमें क्वेश्चंस पढ़ाते हुए देखे, आप हमारी टीम को एक बार यहाँ पर जो है सारे के सारे थ्योरी पढ़ाते हुए देखिए। लेकिन इसमें पता है क्या है, इसमें यहाँ पर ये कि हमें आपका साथ चाहिए होगा। हमें आपका साथ इसलिए चाहिए होगा क्योंकि क्या होता है, पहले दिन आपका जोश बहुत हाई होता है, सेकंड डे थोड़ा डाउन, थर्ड डे थोड़ा डाउन, फोर्थ डे थोड़ा। मैं आ जाऊंगा एनर्जी भरने, कोई दिक्कत की बात नहीं, हर 10 दिन में फिर हाजिर रहूंगा, थोड़ा सा आपसे बातचीत करने, वार्तालाप करने और आपको मोटिवेट करने। लेकिन आपको अपने आप से ये प्रण, आपको अपने आप से ये लेना पड़ेगा कि यार मेरा शिक्षक और मेरे लिए क्या कर सकता है, इतना तो उसने कर दिया, बताओ मेरे लिए वो सीरीज लेकर के आ गए, मेरे लिए वो और कुछ लेकर के, मैं और क्या कर सकते हैं। तो वो अपने एंड पर तो कर रहे हैं, अगर आज हमने नहीं पढ़ा तो गलती हमारी होगी, कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ये जो फ्री फाउंडेशन बैच आएगा, इससे आपको डेली कंसिस्टेंसी मिलेगी। जीरो से शुरुआत करेंगे तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी, सही रोड मैप आपको हर क्लास में मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इससे मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन की चांसेस 100% तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 99 या बाकी सब तभी हो पाएगा जब आप अपने एंड पर मेहनत नहीं करोगे। अब आपके मन में इच्छा होगी जी क्लासेस यहाँ पर क्या है, तो शुरू में हम 4 क्लासेस के साथ शुरू करेंगे। इंग्लिश इसमें हमने नहीं रखा है, उसको हम बाद में लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएस या स्पेशल टॉपिक की, तो वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा। हम 1.5 घंटा 2 घंटा की भी क्लासेस चला सकते थे, लेकिन फिर वही बात, शुरू में बहुत तेज भाग जाओ और बाद में फिनिशिंग लाइन पे जाने के बाद हांफना शुरू कर दो, क्या फायदा भाई। लंबी मैराथन है ना हमारी, ये छोटी दौड़ तो है नहीं। तो जब मैराथन बड़ी लंबी होती है तो धीरे 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 चल के मंजिल तक पहुंचिए, वही सबसे बड़ी बहादुरी है। ठीक है, तो आराम से 1-1 घंटे की हम लोग क्लासेस लेंगे, कोई जोश नहीं, कोई फालतू का ड्रामेबाजी नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, और रेगुलर फॉर्मेट में हर एक क्लास 1-1 घंटे की चलाएंगे, जिससे आपको भी पढ़ने और नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। कोई बच्चा अगर जीडी का है, 1 घंटा अपना जीएस का क्लास देखा, 1 घंटा रीजनिंग का क्लास देखा, 1 घंटा अपना हिंदी का क्लास देखा, 1 घंटा अपना मैथ का क्लास देखा, और उसके बाद में प्रॉपर आपको ये वक्त जो है वो मिल गया। ठीक है, अभी आपको मैथ्स में अनुराग सर पूरा बढ़िया से कराएंगे, और यकीन मानिए मेरे से बहुत शानदार तरीके से आप लोग से वो कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से वो कवर करा रहे हैं। तो मुझे अगर आप वक्त देंगे तो मैं इस तरह की प्लानिंग आप लोगों के लिए और कर पाऊंगा। अगर मैं भी पढ़ाने पर आ गया ना, तो जैसे ये फ्री सीरीज को लेकर आना, टीम को इकट्ठा रखना, प्लानिंग्स में पार्टिसिपेट करना, सारी चीजें करना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वो कड़ी हूं जो कहीं ना कहीं सारे जब मोती जुड़ जाते हैं ना, अंत में उसको जोड़ने का काम करता है, और इसके लिए मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़िए। हाँ, ये है कि मंथ में एक बार या वीकली एक बार हो सकता है, तो जैसे रहेगा, मैं जैसे अनुराग सर ने 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाए तो मैं इकट्ठा उसका एक बार आकर के रिवीजन करा दूंगा। तो मिल करके इस तरह से क्लासेस चलेंगी। सभी लोग शानदार जबरदस्त है, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बड़ा गर्व होता है अपनी इस विद्याग्राम टीम पे, जो इन्होंने मेहनत से मेरे भाई यहाँ पर दिल में जगह बनाई है, और ऐसे ही आप लोगों के भी दिल में ये जगह बना लेगी टीम। बस आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये फ्री फाउंडेशन बैच का बच्चों टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। इस टाइम पर आपको लाइव रहना है तो रहना है, बाद में वीडियो देखने वाला ड्रामा नहीं चाहिए। बाद में यहाँ पर देखो, बाद में कभी नहीं आता। कई लोगों को मैंने देखा है, अरे गुरुजी अभी नहीं, आराम से है ना, अरे यार क्लास चल रही है, अरे वो भी बुला रही है, काम करो पहले उससे मिल लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये है ना, वो तो बुलाएगी, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, वही वाली बात है। नहीं तो सपने तुम्हारे चले जाएंगे। कोई दोस्त बुला रहा है, कुछ भी बुला रहा है, सब करेंगे, सब जरूरी है। मैंने अपने जीवन में ना भाई, आप लोगों ने क्या मस्ती की है, मस्ती तो हमने की थी अपने स्कूल टाइम पर, आपको पता भी नहीं है हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे हैं। लेकिन मेरा सिंपल एक उद्देश्य होता था कि जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको हासिल जरूर करूंगा। मेरे साथ वालों का ये होता था कि घूमने गए तो घूमने ही गए, मजे कर रहे हैं, मजे ही कर रहे हैं, बट बाद में जब आकर के पढ़ने की बारी होती है, अरे यार थकान हो गया यार, सोना पड़ेगा। लेकिन मेरा इतना टारगेट होता था कि अगर मुझे 50 क्वेश्चन करके सोना है तो 50 क्वेश्चन करके सोना है। मैं अपने माँ बाप से, सिर्फ मम्मी पापा से एक ही मैंने कहा था कि भाई आप ये मत मेरे से पूछो कि मैं कितना खर्च करता हूँ, आप ये मत पूछो कि मैं कहाँ घूमने जाता हूँ, आप ये मत पूछो कि मैं क्या करता हूँ, आपको रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट ला करके दूंगा। मैंने अपनी मम्मी से एक ही बात कहा था कि 1.5 साल के अंदर तुमको नौकरी ला करके देंगे, चाहे वो सीजीएल में हो चाहे सीएचएसएल में हो। जिसका फॉर्म पहले आ गया, जिसकी वैकेंसी पहले आ गई, सिलेक्शन आपको मिल करके रहेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मेरे पे छोड़िए, गलत आदतें हैं नहीं, बाकी की फालतूगिरी मेरे को आती नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का एक अधिकार है, और
मैं जीता भी हूं उस तरह से और मैं पढ़ता भी हूं उस तरह से। मेरा मन मैं 6 घंटे क्रिकेट खेलूं या मेरा मन मैं 6 घंटे पढ़ूं, लेकिन जो मेरा डेली का टास्क होता था वो मैं जरूर करता था। तो बाकी आप फिक्स कर लो कि यार ये 4 घंटे के अलावा बाकी के 20 घंटे हम अपने तरीके से जिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 4 घंटे मुझे विद्याग्राम टीम को देना है। आदित्य सर से किया हुआ प्रॉमिस मुझे निभाना है। ये आप मुझे 4 घंटे दे देंगे तो बस बात खत्म। अब जैसे आप पढ़ना शुरू कर देंगे, काफी ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे, पहले से मेरे भाई यहाँ पढ़ रहे होंगे, तो वो तो ये कहेंगे गुरुजी ये फाउंडेशन हमारे लिए बहुत काम का नहीं होगा, कोई कोई टॉपिक जो हमारा कमजोर होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन हम तो अभी से टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे बिगनर बच्चा, टेस्ट उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बिगनर को जरूरत क्या पड़ती है? 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है और एक वो जो पहले से पढ़ चुका है। तो जो बच्चा जीरो से शुरू कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? एक चैप्टर खत्म, उसका तुरंत टेस्ट मिल जाए, दूसरा चैप्टर खत्म, उसका तुरंत टेस्ट मिल जाए, तीसरा चैप्टर खत्म तो उसका टेस्ट मिल जाए। तो जो बच्चे एकदम बिगनर वाले हैं तो उनके लिए हम सिर्फ फाउंडेशन बैच नहीं दे रहे हैं, हम मिनी मॉक भी फ्री में दे रहे हैं, पूरा का पूरा मिनी मॉक। मतलब आपने जैसे रीजनिंग में अगर कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर का पूरा टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप चैप्टर वाइज मॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 तरह के बच्चे हैं और दोनों के लिए हमने पूरी तरह से मॉक की सुविधा हमने बच्चों दे दी है। और ये मॉक की सुविधा मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं, जो एकदम बिगिनर बच्चे हैं, तो उनके लिए मिनी मॉक मैंने सारे सब्जेक्ट का जो है विद्याग्राम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया है। और जो बच्चे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, 60-70% भी कर चुके हैं, तो उनके लिए फुल लेंथ का टेस्ट जो है वो भी हमने बच्चों आपके लिए मुफ्त में फ्री करा दिया है। यानी आज की इवेंट में आपको सिर्फ क्लासेस नहीं मिली है, सिर्फ फाउंडेशन बैच नहीं मिला है, बैच के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट भी मिल गए और दोनों तरह के टेस्ट मिल गए हैं। अगर आप सिर्फ आपके पास में, जैसे क्या था कि मान लीजिए कि आप रिक्शा में जा रहे हैं या कहीं पर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको छोटे छोटे मॉक लगाने हैं, आप जाइए और जाकर के यहाँ पर जो मिनी मॉक है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं एक बार एप्लीकेशन खोल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इंतजाम ऐसे कर दिया है कि बढ़िया से जो है मेरे भाई एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में ही हम आपको दिखा दें। तो जैसे ये आपका विद्याग्राम अभी एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्टून्स नहीं है, विद्याग्राम एप्लीकेशन खुल रहा है नीचे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये तो बच्चों वाला हो गया ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका मेरे भाई यहाँ रहा विद्याग्राम एप्लीकेशन। इस तरह से आपका इंटरफेस है जब आप इसको मोबाइल में खोलते हैं। और जब आप, ये ऐड है बच्चों, इसके ऊपर मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, ये तो ऐड है यहाँ पर और ये सारे नोटिफिकेशन एक साथ आने लगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप विद्याग्राम एप्लीकेशन पे जाते हैं तो ये आपको फॉर्मेट मिलता है। इसी फॉर्मेट में जब आप वीजी टेस्ट में जाएंगे तो जैसे मैंने 2 बातें कही, एक मिनी मॉक मैंने कहा ना भाई साहब, कहाँ है मिनी मॉक बताइए। हेलो भाई साहब, कहाँ है मिनी मॉक? बिल्कुल यहाँ डेली क्विज में है। देखिए 2 तरह के मैं आपको मॉक बताता हूँ। जो मिनी मॉक होते हैं वो होते हैं डेली क्विज के अंदर में। यहाँ पर क्या है, डेली अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज हमारा 12 जुलाई था, संडे था, तो आज हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया। नहीं तो डेली आपको, जैसे 11 जुलाई को मैथ का क्विज मिल जाएगा, 11 जुलाई जीके जीएस का क्विज हो गया। यहाँ पर ये मिनी मॉक के नाम से आप इसको रखिए, क्विज विज हटाइए और डेली भी हटाइए। 11 जुलाई इंग्लिश। तो जैसे हमने कहा कि डेली बेसिस पर किसी को 5 क्वेश्चन लगाने हैं, 6 क्वेश्चन लगाने हैं, मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, आप जाइए जाकर के यहाँ पर मिनी मॉक अपना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 11 जुलाई, अब ये लाइव चल रहा है, आप आराम से गए, जाकर के आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, सवाल आपके सामने है, इंग्लिश हिंदी जिस भाषा में आप चाहते हैं, और जाकर के अपना टेस्ट अपना देना शुरू करिए। अगर मान लीजिए किसी को, जैसे मैंने कहा कि आपकी तैयारी में और धार लग पाए, तो इसके लिए हमने और क्या इंतजाम कर दिया। मान लीजिए जैसे आपने कैलेंडर पढ़ा, आपको पूरा कैलेंडर का टेस्ट लगाना है, आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का टेस्ट लगाना है, तो 3 तरह से होता है। एक होता है मिनी मॉक जो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक होता है चैप्टर के हिसाब से टेस्ट, वो बच्चों आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ा, आप गए यहाँ पर और मैंने लीजिए पूरा अपलोड करवा दिया है। आपने परसेंटेज पढ़ा, आपको परसेंटेज का टेस्ट देना है। एक टेस्ट नहीं बच्चों, कुल मिलाकर के 5-5, 6-6 सेट हमने एक चैप्टर के डाले हैं। जैसे परसेंटेज कहीं अगर आपके हो गए, आप यहाँ जाओ, 20 मिनट में 20 सवाल करने हैं, 20 नंबर के आप जाकर के यहाँ पर दे सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी विषय में, आप चाहो तो इंग्लिश का, चाहो तो रीजनिंग का, चाहो तो जीके जीएस का, चाहो तो स्टैटिक जीके का, कंप्यूटर का, हिंदी का, हर चीज का जो टेस्ट है वो आपके एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज हमने अपलोड करा दिया। तो आज की इवेंट लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपकी पूर्ण रूप से जो है वो मेरे भाई सहायता कर पाऊं। जो आपकी सबसे बड़ी जो दुविधा थी वो ये थी कि पढ़ना और साथ में प्रैक्टिस करना, वो भी हो पाए। अब जैसे मान लीजिए कि मिनी मॉक यहाँ मिल जाएगा, चैप्टर वाला मॉक यहाँ मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपने कहा गुरुजी एक शब्द तो आपने और कहा था, और वो कहा था फुल लेंथ टेस्ट।
फुल लेंथ टेस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये जो टेस्ट पास है, जब आप इस पे क्लिक करोगे और इसमें जाकर के एसएससी एग्जाम पर क्लिक करोगे, एसएससी में जाकर के जब आप जीडी पर क्लिक करोगे तो जीडी के आपको फुल टेस्ट मिल जाएंगे, और एक नहीं दो नहीं, कुल मिलाकर के 16 टेस्ट हमने यहाँ पर अपलोड करवा दिया। फुल लेंथ टेस्ट जो है बच्चों अपलोड करवा दिया। आप जाइए और जाकर के आप इसको दीजिए। अब बताओ, शुरू से तुम्हारी तैयारी में कहीं पर कोई कमी हो तो बताओ। इसमें जब तुम टेस्ट को दोगे तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक निकलेगा, उसमें आप अपना देख पाओगे कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो, कितनी कमियां हैं आपकी और आप उसकी सुधार कैसे करोगे। और फिर उसके बाद में अंत में तो हम लोग हैं ही एनालिसिस के लिए मेरे भाई। तो यानी जो आज की मेहनत है वो आपको कल गारंटी कहता हूं वर्दी दिला करके रहेगी। आपके लिए कहीं पर कोई कसर विद्याग्राम टीम ने नहीं छोड़ा है, विद्याग्राम परिवार ने नहीं छोड़ा है। बस अब एक ही काम करना है और वो ये है कि मेरे भाई एक प्रॉमिस मेरे से कर लीजिए कि हाँ जी गुरुजी हम लोग लाइव रहेंगे। आज ही यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि भाई ये परिवार जब मेरे लिए इतना कर रहा है, ये वो व्यक्ति या ये वो टीम नहीं है जब यहां पर बरसात हो तो ये बरसाती मेढक हो, यानी पेपर आए तो सीरीज लेके आए उसके बाद गायब। नहीं, हम इतना दम रखते हैं, हमारे पास ज्ञान है। तुम पढ़ने की क्षमता रखो, हम पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। साल भर आप लोगों के लिए मुफ्त में हाजिर रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बस आपका मेरे भाई यहाँ पर जो है सहयोग चाहिए, और अपने लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए। तो अगर ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग लाइव रहेंगे फाउंडेशन बैच में? जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फटाफट बताइए जल्दी से कि क्या फाउंडेशन बैच में मेरे भाई यहाँ पर लाइव होने वाले हैं, ठीक है। फटाफट बताइए भाई। बच्चे कह रहे हैं रेलवे के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे के लिए। देखिए हम लोग जो है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको शेड्यूल बता दूंगा ग्रुप डी का, और कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर में विलंब है, ठीक है। मतलब जो मेरी तैयारी है वो अभी अधूरी है, तो मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा। रेलवे के लिए जो है मैं कल रात में, हो सकता है कल रात ही है ना, 13 की रात, 14 की रात को मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं बढ़िया तरीके से आपको बता पाऊंगा कि क्लासेस का कैसे रहेगा, क्या रहेगा। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, और वो विलंब भी इसीलिए हो रहा है ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। अगर मैं कहीं पर कोई वक्त लेता हूं तो आपको भी ये बात पता है कि जब हम आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में आते हैं, आधे अधूरी तैयारी के साथ में नहीं आते हैं। तो जो रेलवे की ग्रुप डी की हमने घोषणा की थी, उसके अंदर में 2-3 दिन का विलंब इसलिए हुआ। 14 तारीख को आपको पूर्ण रूप से रात के 8 बजे मेरी तरफ से सारी चीजें हो जाएंगी। मैं माफी चाहूंगा, 13 तारीख से सीरीज शुरू होने वाली थी, मतलब जो काम 12 को होना था वो काम 14 को हो जाएगा। 14 तारीख को रात के 8 बजे रेलवे ग्रुप डी वालों को सारा मेरे भाई समाधान मिल जाएगा। अब जो आपने जीडी के लिए देखा, तो जीडी के लिए हमने पढ़ना भी कैसे है वो बता दिया, प्रैक्टिस भी आपका मतलब मिनी मॉक से होगा वो कैसे बता दिया। अब बच्चे कहते हैं जी किताब कौन सी है जीडी की जिससे हम प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए किताब के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, किताब सिर्फ कीमत के हिसाब से आप लोग मत जाइए। ये सबसे गंदी आदत आपने जो अपने दिमाग में बिठाया है ना, वो ये कि जिसकी कीमत कम होगी हम वहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं है, कंटेंट पर जाइए। कीमत मायने रखता है, मना नहीं करता हूं, लेकिन कंटेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिन पन्नों को आप पढ़ रहे हैं, अगर उन पन्नों में सही कंटेंट नहीं होगा ना तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो जीडी के लिए जो हमारी पब्लिकेशन से जो बुक्स आती हैं वो ये चारों किताबों का कॉम्बिनेशन आता है, और अभी ऑफर में है 299 में। ये फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, तो आप इनको मंगा के पढ़ सकते हैं। 2025-26 एडिशन के ये हैं, जिसमें गणित है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी है। बाकी जो लेटेस्ट वर्जन है वो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर में मैं कर दूंगा ये काम। आप उसके लिए निश्चिंत रहो। 26-27 एडिशन का, जिसमें नए सवाल भी अपडेटेड होंगे, ठीक है। आ जाइए, तो यहां पर अंत में फिर वही बात कहूंगा, रिच फॉर्म भरने से जो है वो सिलेक्शन नहीं होता है। रोज पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, मॉक देना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आपके प्यारे टीचर्स भी कुछ कहना चाहेंगे? सर आप लोगों के हिस्से की भी बातें हमने कह दी, ठीक है। बिल्कुल, एक बार आ जाइए सर, अंकित सर आ जाइए यहाँ पे, और अंकित सर भी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों यहाँ टाइम टेबल को लेकर के और क्लासेस को लेकर के। सर कुछ बातें हैं, कैसा लगा पहले तुम लोग ये बताओ यहाँ पर, ठीक है। कैसा लगा बताओ जल्दी से। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए करिए, अरे सबके लिए करेंगे भाई, यूपीएसआई के लिए करिए, सबके लिए होगा। देखिए बहुत ज्यादा वर्टिकल खोलना, बहुत ज्यादा क्लासेस चलाना, बैच पर बैच लेकर के आना, भाई वो सही नहीं है, ठीक है। कम से कम हम जितनी चीजों की शुरुआत करें उसको हम सही तरीके से अंजाम तो दें। मैं वो नहीं करना चाहता कि हाँ भाई यहाँ पर इसका भी बैच लेकर आ जाओ, उसका भी बैच लेकर आ जाओ, उसका भी लेकर आ जाओ, क्लासेस किसी में चल ही नहीं रही हैं, समस्या यहाँ पर भरपूर है। भाई वो काम नहीं करने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन हाँ हर अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए चलेंगे। विद्याग्राम की यही पहचान हो आने वाले समय में। बस मेरी यही यहाँ पर मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना फेंकना चाहता हूँ, ना बोलना चाहता हूँ, ना बहुत ज़्यादा हवाबाजी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है स्थिर गंभीरता के साथ जो वादे आपसे कर रही है, जितना कर रही है उतना पूरा करें, ठीक है। बस इतनी सी मेरी कोशिश है।
सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने ये सारी चीजें जो हैं वो प्लान करी, और कुछ चीजें हम लोगों को पता थी, कुछ चीजें हम लोगों को भी पता नहीं थी, और जब बैच फ्री हुआ तो ये चीजें तो मतलब थोड़ा बहुत पता था सर कि कुछ आप बड़ा करने वाले हैं, और चीजें डिस्कस हो रही थी तो अंदाजा था, लेकिन जो चीजें आपने गहराई से बताई उन चीजों के साथ हम लोगों ने भी प्लान किया था कि हम अपने बच्चों को ऐसा फील कतई नहीं होने देंगे कि वो एक पेड कोर्स जैसे बैच में नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर पेड बैचेज में हम बच्चों के लिए करते हैं, बस थोड़ा सा यहां आप सभी लोगों को अंतर समझना होगा। जो हम पेड बैचेज लाते हैं उसका एक अलग सिनेरियो होता है, उसका एक अलग पूरा मतलब होता है, सारा इकोसिस्टम पूरा जिसको आप कह सकते हो कि हम वहां पर अलग तरीके से सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन जो यूट्यूब हमने देखा सर, मैं आपको बताऊं लिटरली, जो इस बार एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, ये आप, मैं चाहूंगा डेट देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप भी बताइए कहाँ पे? अगले महीने की 10 तारीख। ये 27 अच्छा, ऊपर अप्रैल में। 2026। अच्छा 26, हाँ। और एक ये तारीख था, शिफ्ट हुआ। हाँ, पहला पेपर था एसएससी जीडी का जो हुआ था, मुझे जहां तक ये शीट मिली थी, और इसमें मैंने देखा कि एसएससी जीडी ने पहला जीएस का क्वेश्चन कौन सा पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच में करों के वितरण तो सिफारिश सर करता है? एक ये वित्त आयोग का क्वेश्चन था, और दूसरा सर इसमें था वित्त आयोग का, देखिए मतलब सेकंड क्वेश्चन भी वित्त वैसा ही आयोग था। के अध्यक्ष, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि पहला टॉपिक संगठन का लगाते हैं जो पूरे विश्व के सारे संगठन कवर करा दे, और जो देश के आयोग कमीशन है बड़े बड़े, मैं उनको कवर कराऊं। तो ऐसे ही हमारे साथ में अभी जैसे मोहित सर हैं, इन्होंने भी भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं, 3 टॉपिक दिए सर ने, एक नहीं 3, कहा कि सर पहले शब्द को तोड़ेंगे। और वैसे ही पुलकित सर एकदम, सर के बारे में एक बात भी है जी सर, जिससे क्या हो रहा था ना कि बीच में मोहित सर इतना ज्यादा क्लासेस में बिजी हो गए थे, तो मैडम को बहुत कॉल आ रहा था, और वो ये कह रहे थे कि अभी नई नई शादी हुई है, बताइए आप यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक दिन नहीं, वीडियो मैडम देखती, तो मैंने कुछ और नहीं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद में इन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने कहा क्या ऐसा हो कि यहाँ पर मैडम को भी टाइम मिल पाए, बच्चों को भी मिल पाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप ही यहाँ पे चले आइए, ठीक है। और उसके बाद में घर पे भी स्टूडियो सेटअप कर लिया, तो बराबर टाइम मिलता है। मैडम को कुछ नहीं चाहिए था कि मेरे आंखों के सामने जो है मेरे क्या कहते हैं उसको, चहीते, नहीं, उससे और भी बड़ा वर्ड है का मतलब, नहीं, परमेश्वर, पति परमेश्वर जो है वो रहे। तो आंखों के सामने ये रह भी जाते हैं, और इनकी आंखों के सामने चाहते हैं कि मेरे बच्चे रहें, तो वो भी हो पाते हैं। तो दोनों काम पूरा हो चुका है। तो अब मोहित सर जो कंटेंट में ऊर्जा दे रहे थे, अब ऊर्जा और डबल हो जाएगी, ठीक है। वो कुछ देख करके, कुछ महसूस करके, ठीक है, कुछ आशीर्वाद लेके, कुछ प्यार मोहब्बत से सर एकदम ऊर्जा हो जाएगी। और सर मुस्कुराते एकदम अंदर से लड्डू फूट रहे हैं एकदम, ठीक है, बहुत एकदम। तो कुछ बात आप सर कहना चाहें बच्चों को? देखिए बच्चों, एक बात तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे लिए वास्तविक इतिहास में पहली बार था। एप्लीकेशन में तो मैंने पढ़ाया, लेकिन जो हमारे लिए यूट्यूब पर ये चैलेंज है, और ये जरूरी है कि अपने आप को दिखाना भी है कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। देखिए मेरे मन में 2 बातें हैं कि जैसे बच्चा हाई स्कूल पास करके आता सर है, हिंदी में वो जानता तो बहुत कुछ है, हिंदी में बहुत कुछ जानता है, लेकिन बात ये आ जाती है कि वर्तनी है, अब उसे रटने से काम नहीं बनता है। तो हमें यहाँ फाउंडेशन में एक बात ये मिल गई कि हम उसे जीरो से सिखा सकते हैं कि मात्राएं कैसे निकालनी है, वर्ड को कैसे पहचानते, वर्ड और अक्षरों में क्या अंतर है। और जब हम आगे और बढ़ते तो राकी 3 प्रकार की मात्राएं आ जाती, बच्चे उसमें ही अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो सारी कहानी हमें बताने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए बच्चों है कि ये चीजें जो आपको हम देने जा रहे हैं, ये आगे भी बहुत काम आएगी। चाहे पीपी कांस्टेबल में जाए, चाहे पीपी एसआई, बेसिक तो सबको ही पढ़ना पड़ता है, तभी हम क्या कर पाते हैं, हिंदी को अच्छी तरीके से पकड़ पाते हैं। वो बात जरूर है कि जन जन की भाषा है हिंदी, मेरी आशा है हिंदी, जिन्हें प्रेम के धागे में बांधा रखा वो मातृभाषा है हिंदी। वो है जरूर हिंदी, लेकिन उससे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सीखना पड़ता है कि सोचने से कहाँ बसते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ पाने के लिए कर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें लगातार निरंतरता और एक निष्ठा भाव के साथ हम लगातार ईमानदारी से काम करेंगे, तो जरूरी यह है कि आने वाली जो भर्ती है एसएससी जीडी, उसमें पद एक अपने अपना एक सुनिश्चित कर पाएंगे। जी सर। सर इतनी अच्छी शायरी के पीछे मतलब कौन है, वो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा एक बार। ये ऐसी शायरी तो मेरी नहीं हो पाती है, कैसे? नहीं सर, हिंदी है तो शायरी क्या है कि अब आप जो कहना चाह रहे हैं सर वो अभी हम नहीं कहेंगे, वो सारी बात है। मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे का मोटिवेशन कौन है? आप बच्चे भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बच्चों को देख करके भी साथ रहता है। हाँ, मैडम का साथ रहता है। तो यही बातें थी अंदर की जो बाहर आने वाली थी। खैर कुछ पुलकित सर भी बताएंगे। सर आप कुछ बताइए, आइए आ जाइए आगे। देखो सबसे बड़ी चीज है कि जीडी का जब पेपर अभी लास्ट वाला हुआ, 2025 वाली वैकेंसी 26 वाला जो पेपर हुआ, तो जब उसके लिए पढ़ते थे, अब मतलब अभी भी हम पढ़ रहे हैं, तो कई बच्चों के सवाल एक ये रहता है कि सर ये क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पहले तो कभी नहीं पूछे गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक अगर पहले नहीं पूछा गया है तो उससे अब नहीं पूछा जाएगा या आगे नहीं पूछा जा सकता है। तो हमें हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है।
साथ में जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा फोकस कर लीजिए, लेकिन पढ़ना सब टॉपिक्स को है। अब आप क्लॉक नहीं छोड़ सकते, कैलेंडर नहीं छोड़ सकते। और दूसरी चीज, जब हम यूट्यूब पर कल से शुरू कर रहे हैं, कल सुबह 9 बजे रीजनिंग की आपकी क्लास होगी। पहली क्लास 8 बजे अंकित सर की होगी, उसके बाद 9 बजे जब आपकी पहली क्लास रीजनिंग की होगी तो उसमें हम पहले सीखेंगे संख्याओं से खेलना। और संख्याओं को अगर पहचानना सीख गए, अगर हमने संख्याओं से दोस्ती कर ली ना, तो रीजनिंग तो आसान बनेगी और मैथ्स भी आसान हो जाएगी। तो कल 9 बजे सभी रीजनिंग में जुड़ेंगे और संख्याओं से दोस्ती करना मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बात है। अब यहाँ पर आपके सबसे प्यारे चहीते आपके अपने भैया अनुराग भैया भी हैं, तब से मुस्कुरा रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। ठीक है, और जब बारी आती है तो कहते हैं ठीक है भाई, यही जो है सो है, देख लेना, और बाकी उसके बाद मिलते हैं कल। तो इंतजार तो बहुत लंबा होता है, तो हम लोग भी देखते कि बोलेंगे क्या, लेकिन वही 2 लाइन इन्होंने रट ली है। तो थोड़ा आप लोग भी इनको कहिए, थोड़ा मोटिवेट करिए कि कुछ बात वार्तालाप आप भी करते रहिए। ठीक है, कुछ बताइए बच्चों को यहाँ पर कि आप मैथ्स में क्या कराने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था 2026 में, जितने सारे जो टॉप क्वेश्चन था वो करा रहा था, तो सभी लोग कह रहे थे कि भैया टॉपिक वाइज पढ़ाओ, टॉपिक वाइज पढ़ाओ। तो आप सभी के डिमांड पे हमारी टॉपिक वाइज की सीरीज चालू हो गई, फाउंडेशन बैच आ गया। तो सबसे पहले भैया ने मेरे को बताया कि अनुराग तुमको फाउंडेशन बैच में पढ़ाना है मैथ्स। तो मैंने सोचा ठीक है मैथ्स पढ़ाना है, तो मैंने सोचा कि किस टॉपिक से चालू करें, कि पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, क्योंकि नहीं मैंने कंटेंट मैंने बना लिया है, तो मैं बताता हूँ ना, कंटेंट चेंज हो सकता है। आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद में इसके कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ आदेश करेंगे सर वही टॉपिक पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर के नाम पर सबसे ज्यादा वोट होगा अनुराग सर वही टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक इनका इवेंट नहीं लगेगा भाई साहब। आगे अब आप बोलिए। फिर मैं संडे को आके टॉपिक अपना जो पढ़ाना था उसका मैं कंटेंट बना रहा था। तो फिर मैंने यार चेक किया कि यार बाकी में बहुत ऐसे टीचर हैं जो जीडी के पढ़ाते हैं। फिर मैं सबका देखा कि किस लेवल का क्या पढ़ाते हैं, इन लोगों का लेवल क्या होता है। मैं बाकी लोगों का बहुत देखा, बट मैंने ये चीजें देखा ना यार कि सब लोग सिर्फ नाम के लिए चीजें पढ़ाते हैं कि बस इतना पढ़ा दिए हो गया काम, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्जाम में आता है, वो सारी चीजें नहीं कराते हैं लोग। तो मैं वो सारी चीजें आज बना रहा था और मैं सोचा जो पहली क्लासेज होगी ना उसमें दिखाऊंगा कि कैसे चीजों को पढ़ाया जाता है और क्या चीजें पढ़ाया जाता है, और कैसी चीजें जो लोग नहीं पढ़ाते वो सारी चीजें मैं बताता। बट लेकिन भैया ने चेंज कर दिया प्लान, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बना रहा था कि कैसे कैसे बनाना है पीपीटी, क्योंकि मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो भी आई थी जिसमें मैं बताया था कि मैं भी आप लोगों के लिए पीपीटी बना रहा हूं। बट ठीक है, देखते हैं जो टॉपिक का कमेंट ज्यादा आएगा फिर उसको हम कराएंगे। तो और मेरी और ये बता दो, जो मेरी मैथ्स की क्लासेस होगी वो 12 बजे से होगी, तो 12 से 1 करेंगे बहुत अच्छे से। 1 घंटे की क्लासेस होगी और लगभग 40 से 50 क्लासेस हम करेंगे फाउंडेशन बैच में, और अच्छे से पढ़ेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़े थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं, पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि समझो जो चीजें हम पढ़े हैं इससे एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी लोग मिलते हैं कल। बाकी भैया बताएं। बाकी इनका जो कहना था ये कि हमने सभी का जो कंटेंट देखा और ये देखा कि लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उससे कभी किसी को ये नहीं है कि नीचा दिखाने की कोशिश है या किसी को बुरा फील कराने की कोशिश है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं भी हूं और कई साल तक लगातार पढ़ाऊं लेकिन अपने कंटेंट पर काम ना करूं, लेकिन कोई नया व्यक्ति है, कोई नया लड़का है और कोई नया इंसान है जो सारे टाइम डूबा ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, तो उसको मेरी भी कमी दिख जाएगी कि नहीं सर आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी और आप ऐसा जो है अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, मैं अगर ये करता तो ऐसे करता। तो बस वही कोशिश है अनुराग सर की। ठीक है, आपके अपने अनुराग भैया की। हाँ भैया जो है वो थोड़े बेचैन होते हैं, इस बात को लेकर दुखी महसूस करते हैं आप लोगों के लिए कि यार इतना सारा कुछ है, नया कुछ है, अपडेटेड है, हर दिन बदल रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे जहां पर बच्चे विश्वास करें वहां पर ये चीजें नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा आप किसी को बुरा नहीं कहेंगे, आप किसी को गलत नहीं कहेंगे, आप जो कर रहे हैं आप अपने आप को सही बताइए। किसी को गलत कह के अपने आप को सही कहना वो जरूरी नहीं है, आप सही हैं बस अपने आप को बताइए। आप ये बताइए कि ये चीजें हैं और ये अवेलेबल जो है वो कहीं पर नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे पेपर के लिए जरूरी है, बच्चा समझदार है उतने में ही समझ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं एसआई वालों के लिए क्या है सर बताइए। देखिए बच्चों, अगर जैसे एसएससी जीडी है, इतने दिन से बहुत सारे बच्चे कह रहे यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं आ रही, तो इंतजार का फल मीठा होता है। जाहिर सी बात है, प्लानिंग एक होती है, उसके लिए समय लगता है, और ऐसा नहीं कि चीजें शुरू कर दी और फिर हमने वो बंद कर दी फिर उसे ना चला पाए, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जो आती हैं वो एक गलत माहौल आता है। तो अगर हमें कोई भी चीज प्लानिंग के साथ हम आपके साथ आएंगे तो वो बेहतर होंगी, और बेहतर नहीं होंगी, वो एक रिजल्ट वाली होंगी बातें जिसमें हम लोग प्लान करेंगे कैसे क्या करना है। क्योंकि जो यूपीएसआई है वो ऐसा नहीं कि 2026 25 26 का पेपर देख लिया बस हलवा पेपर आ रहा था तो कुछ नहीं है। आप 2017 को भी देखिए, 2021 को भी देखिए, तो टाइम लगता है, प्लानिंग होती है उसकी है कि हमें 40 प्रश्न अगर हमें फंसाने हिंदी में तो हमें क्या प्लान चाहिए, मैथ में 40 प्रश्न अगर दिलवाने तो क्या प्लान चाहिए, रीजनिंग ऐसे जीके जीएस में मूल विधि पॉलिटी में क्या करना चाहिए, तो प्लानिंग पे सारी टीम लगी हुई है। परेशान बिल्कुल मत, तो ये बहुत अच्छा होगा। एसआई में इतना कह देता हूं भाई, रैंक 1 to 10 है ना, यहीं से होगा।
इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जिस लेवल का आपको गणित चाहिए वो यही मिलेगा और विद्याग्राम पर ही मिलेगा, जिस लेवल का हिंदी चाहिए वो यही मिलेगा, ठीक है। और जीएस मूल विधि का जब आप देखोगे ना सारी कुछ, तो आप बोलोगे भैया इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है, असली टीम तो यही है। तो बस इतना ही मैं कहूंगा। अब भाई मेरा हाथ जोड़ रहा है तो इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो थोड़ा ठीक है, थोड़ी चीजें छोड़ दो यार। भावनाओं की बहने की बात ही नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही का आप हमारा कंटेंट देखो, जो हमने पिछला वाला पढ़ाया था, ठीक है, और जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना, आप बात करो उस पर, ठीक है। तो वही बात है, अब कहना ही क्यों है, जब आपके साथ मिलकर के पढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा। तो हैव पेशेंस भाई। तो कैसी लगी अनाउंसमेंट आप लोग जरूर बताइए। क्या आप रेगुलर है वो भी बताइए, वीडियो के खत्म होने के बाद में कौन सा टॉपिक मैथ्स में चाहते हैं वो बताइए। और देखते हैं कितने लोगों ने बड़े ध्यान से, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कितने लोगों ने बड़े ध्यान से वीडियो को देखा है। अगर ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो सभी टीचर्स का टाइम टेबल भी कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर एकदम अपने लिए है ना, एकदम डेडिकेटेड हो, एकदम यहाँ पर कि हाँ भैया अब तो आगे बढ़ेंगे और फतह करेंगे। और प्रॉमिस किया है तो तोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉमिस यहाँ टूटा तो आने वाले कई सारे प्रॉमिसेस टूट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप अपना प्रॉमिस निभाइए, हम अपना प्रॉमिस। हमारा काम है रेगुलर और बेस्ट कंटेंट, वो मिलेगा आपको। आपका काम है कंसिस्टेंट और बढ़िया से पढ़ना, नोट्स बनाना, वो मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। आज संडे था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने वक्त दिया, ठीक है। कल से क्लासेस को शुरू करते हैं, सोमवार से 13 तारीख से, ठीक है।